ये कहानी एक प्राचीन और भव्य किले की है, जो अब वीरान और भूतिया हो चुका है। सदियों पहले इस किले पर एक ताकतवर और साहसी राजा का शासन था, जो वीर और न्यायप्रिय तो था, लेकिन उसमें क्रूरता और घमंड भी भरा हुआ था। उसका भय पूरे राज्य में था और कोई भी उसके विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राज्य में पड़ोसी दुश्मनों के हमलों से परेशान होकर राजा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक तांत्रिक साधु की शरण ली। साधु ने राजा को तंत्र विद्या सिखाई, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि इस विद्या का गलत उपयोग करने पर उसे भारी कीमत चुकानी होगी। साधु ने कहा, राजन, यह विद्या शक्ति तो देगी, परंतु इसके साथ असीमित विनाश भी है। लेकिन अपने घमंड और ताकत की प्यास में अंधे राजा ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। शुरुआत में राजा की शक्ति बढ़ी और उसके दुश्मन डरकर पीछे हट गए, लेकिन कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के लोगों को रात में किसी अदृश्य शक्ति का आभास होने लगा और महल की दीवारों में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं। रानी को हर रात कोई साया दिखाई देता, जो धीरे धीरे महल में दहशत का कारण बनने लगा। राजा के करीबी मंत्रियों और सैनिकों की अचानक मौतें होने लगीं और धीरे धीरे महल के लोग भी गायब होने लगे। फिर एक रात राजा ने अपने किले में रहस्यमय रोशनी देखी और उसने उस साधु की आत्मा को किले में भटकते देखा। साधु की आत्मा ने उसे श्राप दिया कि उसकी आत्मा भी अब इस किले में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन साधु ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसी रात से राजा और उसके दरबार के सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और अगले दिन से वह किला वीरान हो गया। आज भी उस किले में जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां से राजा और उसके दरबारियों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। हर पूर्णिमा की रात किले में रोशनी दिखती है और एक अजीब साया घूमता है। कहते हैं कि राजा की आत्मा अभी भी किले में प्रायश्चित कर रही है, अपनी गलतियों का बोझ उठाए हुए। यह किला अब एक डर और रहस्य का प्रतीक बन गया है, जहां लोग जाने की हिम्मत नहीं करते और जो भी जाता है उसे सिर्फ अजीब आवाजें और डरावना सन्नाटा मिलता है।